जो पाप गंगा में धोया जाता है वो जाता कहाँ है? इस बात को जानने के लिए एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। इस बात को जानने के लिए ऋषि ने तपस्या की कि आखिर ये सारे पाप जाते कहाँ हैं। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए तो ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वो पाप कहाँ जाता है? भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछ लेते हैं। दोनों गंगा जी के पास गए और कहा, हे गंगे, लोग आपके यहाँ जो पाप धोते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी पापी हुई? गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए और उनसे कहा, हे सागर, गंगा आपको सारे पाप अर्पित कर देती हैं, इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे दोनों बादल के पास गए और कहा, हे बादलों, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है, जिसे मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसलिए कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन।